हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप लोग के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम नेट का सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। तो आप ही लोग की डिमांड पे नेट का सिलेबस लेकर आई हूँ मैं। आपका 16 सितंबर को पेपर है। बहुत सारे लोग की बिल्कुल तैयारी नहीं हुई, एकदम से पेपर की डेट आ गई है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं मैम इतनी बड़ी यूनिट अटेंड, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी आपकी यूनिट। साथ ही आपको बता दूं कि मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं यूपी टीजीटी की, यूपी पीजीटी की। तो फ्रेंड्स, इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। ये शाम 4 बजे होगी और ये शाम 7 बजे होगी। और रात 10 बजे आपकी यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, डोमेस्टिक्स एंड DT+V के स्टूडेंट के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की समरी हो रही है होम साइंस की, तो उसे ज़रूर देखा करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 8 का है, पारिवारिक अध्ययन का, जिसमें है विवाह और पारिवारिक संबंधों की गतिशीलता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, और बच्चों तक शेयर कीजिए। ये बताइए यहाँ पे सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लास में टीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी आपकी नेट की होम साइंस की तैयारी कराई जा रही है 2020 के एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो और बच्चों को अवेयर करें और बच्चों को भी यहाँ जोड़े। बस आपको बच्चों को अवेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विवाह और पारिवारिक संबंधों की गतिशीलता। तो विवाह पारिवारिक संबंधों की गतिशीलता मतलब परिवर्तन। चलिए देखते हैं। विवाह और परिवार प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण क्या रहा है? सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था रहा है। साथ ही विवाह व परिवार ये क्या है? किसी भी समाज की क्या है? मूल स्तंभ है, मूल जड़ है। हर समाज में ये देखने को मिलेगा। मानव जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक कहाँ रहता है? परिवार में। और इसी दौरान वो किस में बनता है? विवाह के बंधन में, और वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। और वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी सामाजिक परंपराओं को, अपने सामाजिक मूल्यों को, अपने जो सब परिवार की रीति रिवाज है उनको क्या करता है? आगे बढ़ाता है। परिवार समाज में विभिन्न प्रकार के संबंध बनाते हैं। पर क्या है कि समाज में बहुत तरह के परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण क्या हो गया है? जो विवाह है और जो पारिवारिक संबंध हैं उनको गतिशीलता प्राप्त हुई है, न्यूज़ में परिवर्तन हुए हैं। तो देखते हैं आगे विवाह क्या है। तो बताया मैंने कि विवाह मानव समाज की महत्वपूर्ण संस्था है। विवाह मानव समाज की महत्वपूर्ण संस्था है। इसमें क्या होता है? यह परिवार को एक बंधन में या परिवार को एक बंधन में बांधे रखने का एक माध्यम है। यह परिवार को बंधन में बांधे रखने का एक माध्यम है। आजकल विवाह में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। जो विवाह का स्वरूप है वो बदलता जा रहा है। चलिए कैसे देख लेते हैं। पहला है एक विवाह का प्रचलन। अब क्या हो गया है कि आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार जो बहुपत्नी और बहुपति जो विवाह होते थे, बहुपत्नी और बहु
पति विवाह होते थे उनको समाप्त करके किसको एक मान्यता दे दी गई है? एक विवाह की, एक ही विवाह की मान्यता दे दी गई है। अब कोई भी पक्ष पहले अपने विवाहित स्त्री के विवाहित साथी के जीवित रहते हुए बिना तलाक के दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो अब क्या है कि कोई भी पक्ष पहले अपने वैवाहिक साथी के जीवित रहते हुए बिना तलाक के दूसरा विवाह नहीं कर सकता। दूसरा है विवाह संबंधी निषेधों में अंतर, यानी जो विवाह संबंधी जो निषेध हैं उनमें अंतर आया है। पहले क्या होता था कि प्राचीन काल में हिंदू विवाह से संबंधित गोत्र, जाति आदि के अनेक क्या होते थे नियमों का पालन करना पड़ता था, जिससे क्या होता था जो विवाह का दायित्व था, जो दायरा था वो क्या, जो विवाह का जो दायरा था वो इलाका, मतलब विवाह का दायरा इलाका कह लीजिए, वो छोटा हो गया। कि पता चला कि प्राचीन काल में क्या होता था, हिंदू विवाह संबंधी गोत्र, जाति आदि संबंधी इतने नियम कानून थे कि जो विवाह का दायरा था बहुत कम हो गया था। किंतु जो नवीन विधान, नए नियम कानून बने उसमें क्या हुआ है, जो गोत्र है, जाति है, प्रवर जो है उससे संबंधित जो बंधन है वो समाप्त हो गए हैं। अब क्या है, कोई भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख परस्पर विवाह कर सकते हैं। हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार नहीं। इसमें क्या है कि क्या था, प्राचीन हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार था। उसमें विवाह से संबंधित अनेक धार्मिक क्रियाओं का क्या समावेश था। पर अब क्या हो गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अब विवाह स्त्री पुरुषों के बीच एक कानूनी समझौता बन के रह गया है। क्या, एक कानूनी समझौता। फिर है विवाह विच्छेद। वर्तमान में क्या है कि हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार और जन्मांतर का क्या एक बंधन माना जाता है। कि हमारे हिंदू विवाह में तो यही है कि अगर एक बार शादी जिससे कर ली तो मतलब कर ली, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है कि तलाक दे दो, विवाह विच्छेद कर लो। कोई जायज़ बात हो तो इंसान एक दूसरे को तलाक दे दो, चलिए पता चलता है, पर ये नहीं कि शादी को जहाँ तक है हमारे हिंदू विवाह में लड़कियां निभाने की कोशिश करती हैं, तोड़ने की नहीं। तो वर्तमान में एक हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार और क्या है कि जन्मांतर का बंधन माना जाता है। ये हमारे हिंदू विवाह में संस्कार दिए जाते हैं जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। पर क्या हुआ है, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दोनों ही पक्षों को कुछ विशेष परिस्थितियों में, दोनों ही पक्षों को कुछ विशेष स्पेशल परिस्थितियों में तलाक देने की सुविधा प्रदान की गई है। इससे क्या होगा, जो स्त्रियों का जो शोषण है वो समाप्त हुआ है और उनके अधिकारों में क्या हुई है, शोषण वृद्धि हुई, उनके अधिकार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। फिर सामूहिक विवाह, आपने देखा है कि कोई कभी होता है कि जो गरीब होते हैं, जो भाई नहीं पैसा है उनके पास, नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वर्तमान समय में समूह विवाह होने लगे। कई शहरों में दहेज मुक्ति पाने के लिए समय समय पे सामूहिक कोई बड़ा जो एक होता है इंसान, वो सब समूह विवाह का आयोजन करता है। और बहुत सारे जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो समूह विवाह वहाँ करवाता है, खर्चा उठाते हैं वो। इससे क्या होता है कि समूह विवाह होने देखे जा रहे हैं। आज का विवाह में क्या देख रहे हैं, समूह विवाह देख रहे हैं हम लोग, कि एक जगह में बहुत सारे लोग के विवाह हो रहे हैं। बाल विवाह की समाप्ति की ओर अग्रसर, तो इसमें क्या है कि नवीन विवाह अधिनियम के अनुसार जो लड़का है उसकी आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होगी, तभी उसकी शादी होगी। बाल विवाह पर कानून, जो बाल विवाह है उस पर रोक लगा दी गई है।
इससे जब लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष की होगी तभी हमारे यहाँ शादी होगी। प्रेम विवाह आजकल क्या हो रहा है, लव मैरिज हो रही है। लोग अपने ऑफिस वगैरह में जहाँ काम कर रहे हैं या शिक्षा जहाँ प्राप्त कर रहे हैं वहीं पसंद कर लेते हैं और अपने पसंद जीवन साथी चुन के प्रेम विवाह कर लेते हैं। ये भी बढ़ रहा है। विधवा विवाह की प्रवृत्ति, तो अब क्या हो गया है कि कुछ समय पहले क्या था, जो विधवाएं होती थी भाई उनको तो भैया पहले ज़माने में हिंदू धर्म में तो विधवा को बिल्कुल भी शादी करने की अनुमति नहीं थी, पर आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। जो विधवा है वो शादी कर सकती हैं। दहेज प्रथा के महत्व में कमी हो रही है। प्राचीन समय में क्या था, विवाह के लिए दहेज क्या था, अनिवार्य माना जाता था। माता पिता को क्या होती थी, दहेज की चिंता होने लगती थी। लड़की हुई कि बस कि हाँ अब उसकी जब शादी होगी इतना दहेज देना पड़ेगा। इतना एजुकेशन का वही नहीं था कि हाँ कि आजकल की लड़कियां भाई पढ़ाई लिखाई करती, कुछ अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, जब कैरियर बना रही थी तब शादी करती हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दहेज में कमी आ रही है। लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, पहले ज़माने में अशिक्षित थी। बस माँ बाप सोचते थे शायद पैदा उनको दहेज का चालू हो जाता था कि हाँ अब भाई इसकी शादी में इतना खर्च होगा, इतना अभी से जोड़ना चालू कर दो। अभी से मानते हैं, अभी भी माँ बाप जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। पर आजकल की लड़कियाँ उस शिक्षा प्राप्त कर रही हैं आसानी से और अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही, नौकरी पा रही हैं, अपना कैरियर सेट कर रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, दहेज प्रथा में के महत्व में कमी आ रही है। विवाह की अनिवार्यता का ह्रास, तो विवाह की अनिवार्यता का ह्रास क्या हो गया कि आधुनिक युग में तो विवाह संस्था का ह्रास होने लगा। आज विवाह करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि लड़कियां क्या आत्मनिर्भर होने लगी। भाई आजकल लड़कियां पढ़ रही हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, कंपटीशन दे रही हैं, निकाल रही हैं, हर जगह आगे बढ़ रही हैं। कोई भी क्षेत्र हो सब जगह आपको लड़कियां देखने की होंगी, जिस कारण वह किसी अन्य पर आश्रित नहीं होना चाहती और अपना जीवन अकेले जीने का निर्णय लेती हैं। जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता, भाई पहले ज़माने में तो भाई माँ बाप तो दिखाते भी नहीं थे लड़का, और एक दूसरे लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। बस पापा ने कह दिया, उनकी मम्मी ने कह दी, उनके पापा ने कह दी, रिश्ता तय, बस सीधे शादी हो गई। अब शादी के बाद देखो एक दूसरे की शक्ल, पहले ज़माने में ये होता था। आज के ज़माने में नहीं, एक दूसरे को लड़का लड़की दिखाए जाते हैं, जीवन साथी चुनने की दिया जाता है कि आपको ये लड़का समझ में आ रहा है कि नहीं, आप इसके साथ जीवन बिता पाओगे कि नहीं, ये सब स्वतंत्रता दी जाती है। पारिवारिक गतिशीलता, परिवार तो फैमिली जो है वो लैटिन शब्द फैमुलस से बना है, जो एक समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हो। तो फैमिली जो है वो लैटिन शब्द फैमुलस से बना है, जो एक समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हों। परिवार एक ऐसी समिति है, आपकी ऐसी समिति संस्था है। तो परिवार एक ऐसी समिति संस्था है जहाँ पर क्या होता है, पति पत्नी एक निवास में बच्चों सहित या बच्चों रहित रहते हैं। प्राचीन समय से क्या है, जो परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था रही है। मानव का समस्त जीवन परिवार में ही बीतता है और परिवार मानव की प्रथम व अनिवार्य आवश्यकता है। पर जो परिवार का स्वरूप आजकल बदल रहा है, कैसे देख लेते हैं। जो परिवार का आकार है वो घट रहा है। जो परिवार में अब क्या हो रहा है, आकार में परिवर्तन आ रहा है। कैसे परिवर्तन आ रहा है, वर्तमान में परिवार का आकार यानी जो सदस्य संख्या वो घटती जा रही है। अब क्या हो रहा है कि पहले ये होता था कि
जो कि बच्चों की कोई वही नहीं थी, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, जब तक भैया लड़का ना हो जाए तब तक बच्चे। पर अब क्या है कि नहीं, अब लोगों की सोच बदल रही है और 1 या 2 बच्चे, बस इससे ज़्यादा कोई भी नहीं करता है। साथ ही पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आजकल लोग क्या हो गए हैं, एकांकी परिवार में रहना पसंद करते हैं। मतलब उसमें हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, और किसी का दखल पसंद नहीं करते हैं। तो परिवार के आकार में क्या हो गया है, परिवर्तन आ गया है। जो पति पत्नी के संबंधों में क्या हो गया है, बदलाव हो गया है। आजकल क्या है कि कुछ समय पूर्व क्या था, पत्नी के लिए पति क्या होता था, सिर्फ परमेश्वर होता था। जो पति ने कह दिया भाई, बीवी मान रही है, बिल्कुल वही नहीं समझी कि सही है गलत है कि नहीं। चाहे पति कैसा भी हो, उसकी आज्ञा का पालन करना ही है, पत्नी का धर्म माना जाता था। पर अब क्या हो गया, स्थितियों में चेंज आ गया है। शिक्षा और सामाजिक चेतना ने क्या किया, जो शिक्षा ने सबसे अच्छी तो एजुकेशन ने क्या किया कि स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है। और वे दासी के रूप में नहीं बल्कि सहचरी, साथी के रूप में भूमिका निभाती है। भाई जीवन साथी है तो एक साथी के रूप में जीवन बिताना है। ये नहीं कि बस पति ने जो कह दिया वो बस पत्थर की लकीर बन गई, लड़की बस वही करी जा रही। अब दोनों को हम ये कहें कि दोनों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कभी उनकी बात मान लो, कभी वो तुम्हारी बात मान ले, इस तरह से होना चाहिए। पिता के अधिकारों में परिवर्तन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, पिता के अधिकारों में परिवर्तन हो रहा था। पहले क्या था कि जो पहले के ज़माने में पापा लोग ने जो कह दिया, पिता ने कह दिया तो वो बस वो कह दी बात तो कह दी, चाहे घर वाला कोई माने परिवार का कि ना माने, बस पापा ने कह दिया तो वो काम होके रहेगा। पर अब क्या है कि अगर कोई काम होता है तो पिता क्या करते हैं, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से पूछते हैं, राय लेते हैं और सबकी सहमति से उस निर्णय को लेते हैं। इससे क्या है, पिता के अधिकारों में परिवर्तन हो रहा है। फिर विवाह का बदलता स्वरूप है। आजकल क्या हो रहा है, जो विवाह की संख्या घटती जा रही है और विलंब विवाह है वो होता जा रहा है। आजकल लड़कियां क्या है कि आजकल जीवन साथी चुनाव में भी लड़के लड़कियां पहले की तुलना में काफ़ी स्वतंत्र हैं। आजकल क्या प्रेम विवाह, कोर्ट मैरिज, अंतर्जातीय जो विवाह है उनका जो है उनका चांसेस बढ़ रहे हैं। आपका देखेंगे अंतर्जातीय विवाह हो रहा है, कोर्ट मैरिज हो रही है, प्रेम विवाह हो रहा है, तो ये सब विवाहों की संख्या बढ़ रही है। फिर नातेदारी के महत्व का घटना। आजकल क्या है कि लोग अपने में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि नातेदारी का जो महत्व है वो कम होता जा रहा है, बहुत ही कम होता जा रहा है। अब लोग अपने रिश्तेदार से क्या दूर भागने लगे हैं। आजकल क्या जो नातेदारी की घनिष्ठता में दूरी आ गई है। अभी आप ही लोग का एग्ज़ाम है तो भाई अभी सभी अधिकतर से अधिक क्या 16 सितंबर को पेपर है, तो कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा तब भी आपको मम्मी आप देखो और आप ऊपर चले जाओगे पढ़ने। तो क्या हो रहा है, नातेदारी का महत्व घट रहा है। परिवार के सहयोग में कमी हो रही है। आधुनिक परिवारों में क्या हो रहा है, जो व्यक्तिवादिता है उसमें वृद्धि हो रही है। आजकल लोग क्या है, व्यक्ति आज अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, अन्य निकट रिश्तेदारों की चिंता ना करते हुए सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा होता कि भाई मेरा भला हो। इससे क्या होता है, जो परिवार का संगठन है, जो किससे बनता है परिवार, पति पत्नी से, माता पिता, भाई बहन, इन सब इससे क्या होता है, इससे परिवार का जो संगठन है उस पर प्रभाव बनेगा, क्योंकि इन्हीं सब से क्या परिवार बनता है। परिवार बनने से क्या संगठन होता है परिवार का। और जब इन्हीं में क्या होगा, जब इससे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, सब अपनी अपनी चिंता करेंगे, स्वार्थ में लग जाएंगे, तो क्या होगा, जो परिवार का संगठन है उसमें क्या पड़ेगा, वो परिवार के संगठन में गहरा प्रभाव पड़ेगा। परिवार के सदस्यों में त्याग और सहयोग की भावना नहीं होगी। जो जितना त्याग और सहयोग की भावना होगी वो कमी पाएगी, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ में लग जाएंगे, भाई मेरा भला हो। तो ये बात, तो परिवार के सहयोग में कमी
हो रही है। तो ये था आपका विवाह पारिवारिक संबंधों की गतिशीलता। तो ये टॉपिक आज फिनिश कर दिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसके सिलेबस के। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक मुस्कुराते रहे, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।